हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कामिनी आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। मुझसे बड़े जो हैं उनको पाए लागू और मुझसे छोटे जो हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो मेरी एज के हैं उनके लिए हाय। और आप बताइए कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी मेरे ख्याल से आपको दिख भी रहा होगा, करीबन 2 बज चुके हैं दोपहर के। तो टाइम तो आपको पता ही है कि मुझे लगता ही नहीं है, जो मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं उनको पता ही होगा। मेरा थोड़ा 2 बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, तो बिजी शेड्यूल रहता है काफ़ी। फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है। मैं मुझे थोड़ी बात करनी थी आप लोगों से, थोड़ा इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि फिर मैं थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैं थोड़ी शाई नेचर की हूँ। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है वीडियो बनाने में, इसमें कोई शक नहीं। ये तो मेरी वीडियो से आपको पता भी चल रहा होगा कि मुझे थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा ये चीज़ नई है मेरे लिए। तो थोड़ा सा धीरे धीरे कंफर्ट होने में थोड़ा तो मुझे टाइम तो लगेगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। और बताइए आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं अब। क्योंकि अब ज़्यादातर तो स्कूल्स वगैरह तो खुले हैं ही नहीं, तो मदर्स के साथ ही होंगे बच्चे मोस्टली जो खुले हैं थोड़े बहुत स्कूल। क्योंकि मेरा बच्चा तो आपको पता है स्कूल ही नहीं जाता है, गौरव तो अभी यहीं भी है। और अभी फ़िलहाल उसकी कोई थेरेपी वगैरह भी हम नहीं करवा पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम ही कोशिश करते हैं कि उसके साथ कुछ वैसे मुझे एक बात बतानी थी आप लोगों को कि हमने गौरव की होम्योपैथिक दवाई शुरू करी है। तो जैसे जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो अगर मैं अभी आपको वो चीज़ नहीं बता रही कि किससे दवाई हमने ली है, या मतलब किस तरह से दवाई दे रहे हैं, क्योंकि जब तक मुझे लगेगा नहीं कि गौरव में थोड़ा उसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है गौरव की, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी मदर्स होंगी जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगी अगर गौरव में थोड़ा भी रिलीफ होता है, पहले से बेटर होता है वो किसी भी चीज़ के अंदर, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं चाहूँगी सबके बच्चे बिल्कुल ठीक हों, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, कि हमारा एक बच्चा ऐसा है। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है, आप समझ सकते हो कि सोसाइटी ऐसी है, जब तक हम लोग हैं तब तक हम उसका कर रहे हैं सब कुछ। मतलब हम लोग तो समझते हैं कि उसे कब क्या चाहिए होता है, बट आगे क्या होगा हमें सबसे बड़ी यही टेंशन रहती है कि आगे गौरव का क्या होगा अगर वो ऐसे ही रहेगा। तो बेशक एक और बच्चा है, हुआ है मेरा अभी, कियान, मेरा छोटा बेटा। बट हम उसे बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा अपने भाई का, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी लाइफ जीना चाहता है। वैसे तो मैं प्रेयर करती हूँ भगवान से कि कियान ऐसे स्वभाव का निकले कि अपने भाई के साथ हमेशा रहे। बट वक्त का कुछ पता नहीं चलता है क्या हो जाए। तो आप सोच नहीं सकते हैं, मैं मतलब सो भी नहीं पाती हूँ इस वजह से। यही सोच मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि हमारे बाद गौरव का क्या होगा। क्योंकि वो हमारा लाडला भी है, और लाडले तो देखो दोनों ही बच्चे हैं, बट गौरव थोड़ा ऐसा है, तो थोड़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है सबको। और मैं उसकी माँ हूँ, तो आप सोच भी नहीं सकते, सबसे ज़्यादा तो मुझे ही फिक्र रहती है कि क्या होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट गौरव इतना हो जाए ठीक कि वो अपनी मतलब अपनी ज़रूरत बता सके। इतना भी हो जाएगा ना, तो मैं भगवान से सच में बहुत मैं प्रेयर करती हूँ कि इतना कर दो सिर्फ उसको, कि वो अपनी ज़रूरत अपने भाई को ही बता सके, या जैसे कोई भी है मान लो तो उसे बता सके अगर हम लोग नहीं हैं तो, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं बस। वैसे गौरव में कुछ क्वालिटीज़ भी हैं, धीरे धीरे एज के साथ उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी आ रहा है। जैसे वो अपने काम खुद करना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे उसको हर चीज़ प्रॉपर चाहिए, वो इन चीज़ों में बहुत अच्छा है। साफ़ सफाई रखना, हाइजीनिक रहना, उसे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बार बार हैंड वॉश करना, जैसे कुछ भी हाथ में लग जाता है ऐसा खाते हुए, तो वो 1 सेकंड भी नहीं रुकता है और तुरंत हाथ धोने चला जाता है। तो इन चीज़ों को वो मतलब ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी है। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो कर देता है कभी कभी, जो लोग हम भी थोड़ा सोचते हैं, लेज़ी हो जाते हैं हम कि छोड़ो ना यार, पढ़ा रहे हैं तो बाद में कर लेंगे। बट नहीं, गौरव को शूज़ प्रॉपर जगह पर रखना, हर चीज़ मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है उसे। और बाकी उसमें कमी सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग की है कि कई बार वो कई चीज़ें समझता नहीं है और ज़िद बना लेता है उस चीज़ को। उसे समझाना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर कोई मदर मेरे चैनल को देख रही हैं जिनका बच्चा ऐसा है, तो मुझे थोड़ी हेल्प कर सकती हैं कि आप हम किस तरह से उसके पैटर्नों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पैटर्न बेहद परेशानी वाले हो चुके हैं अब। वो हमें तो परेशान करते ही करते हैं, लेकिन गौरव खुद भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसने अभी हाल फिलहाल ना एक नहाने का पैटर्न बना रखा है कि वो खाना तब तक नहीं खाता है जब तक वो 4 से 5 बार कपड़े उतरवाता है, फिर
जैसे शावर के नीचे खड़ा होता है, फिर बाहर आता है, फिर कपड़े खुद हमें पहनाने पड़ते हैं, फिर उतारता है, फिर जाता है। ऐसे वो रिपीट करता रहता है इस चीज़ को कम से कम 4 बार, 4 से 5 बार भी कर देता है किसी किसी दिन। और इतनी सर्दी है तो आप सोच सकते हैं कि कितना मेरे को इतना इरिटेशन होती है इस चीज़ से कि मैं इसे किस तरह रोकूं, इस चीज़ को ना करे, ये ना करे। लेकिन बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एक दिन हमने ट्राई भी किया था ये चीज़ कि हमने बोला कि इसको नहीं नहलाएंगे, इसको कोई बात नहीं, जिद करने दो, आखिरी में ये हार के खाना खा लेगा। हाँ, क्योंकि वो बिना इस पैटर्न को पूरा करे खाना भी नहीं खाता है, चाहे उसने कुछ भी ना खा रखा हो। पता नहीं उसको क्या दिमाग में उसके चलता है कि उसे अपना पैटर्न पहले चाहिए, कंप्लीट हो, उसके बाद ही वो मतलब खाना खाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो उससे पहले खाना खा लेता है ना तो फिर टेंशन नहीं रहती। मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरे बच्चे ने अब तक खाना भी नहीं खाया है, और वो मैम के पास बिना कुछ खाए ही जाता है सुबह सुबह, क्योंकि उसके पैटर्न हम सुबह सुबह नहीं कर सकते नहलाने वाला, क्योंकि उसकी मैम उसे 9:30 बुला लेती है सुबह। तो आने के बाद वो पहले पैटर्न करता है, ऐसे करते करते उसे कम से कम 12 बज जाते हैं। तो ये लगा लीजिए वो बच्चा 12 से 1 बजे के बीच में पहली बार खाना खाता है मॉर्निंग में उठने के बाद। उसका पता नहीं वो ब्रेकफास्ट रहता है, लंच रहता है, क्या रहता है, लेकिन वो इसी वजह से वो बहुत वीक हो गया है, क्योंकि वो पैटर्नों पे इतना उसका रहता है सारा फोकस कि वो ही पूरे हों, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट तुम जो कमांड दोगे वो मैं तब करूँगा जब तुम मेरी पैटर्न पूरे करोगे। तो हमारे लिए भी वो मजबूरी हो जाता है करना कि चलो एटलीस्ट खाना खा लेगा। तो तो मैं बस ये चाह रही थी कि अगर कोई मदर ऐसी हैं जिनके पास ऑटिस्टिक बच्चा है और वो इसी तरह करता है जैसे गौरव कर रहा है, मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में मैंने जो बताया आप लोगों को, तो मैं चाहूँगी आप लोग कैसे डील करते हैं मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि मैं कैसे गौरव को मतलब उसके पैटर्न किस तरह से तोड़ूं, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत परेशान कर रही है मुझे बहुत दिनों से। मेरे को रात को सपने भी ऐसी अजीब अजीब आते हैं कि पता नहीं गौरव के साथ क्या होगा आगे, कोई ठीक से उसे रखेगा या नहीं। अगर क्योंकि वक्त का देखो ऐसा पता नहीं होता है कब किसी को क्या हो जाए, तो बहुत इस चीज़ की मुझे डर रहता है। तो और हाँ, किसी ने मुझे बोला भी था कि गौरव को आप कैमरे के आगे लाइए। आपको क्या लगता है गौरव को कैमरे के आगे लाने के लिए ना मैं इतनी कोशिशें करती हूँ, उसको मतलब वो आना रुकना ही नहीं चाहता है कैमरे के आगे, वो तुरंत भाग जाएगा वहाँ से, जैसे उसे कैमरा दिखेगा तुरंत भाग जाएगा, वो रुकता नहीं है। नहीं तो मैं वैसे भी मैंने आज भी सोचा था कि गौरव के साथ ही थोड़ा बहुत बातचीत करूंगी, बट अब वो बाहर ही आने को तैयार नहीं है। वो अपने रूम में ही है, अपना फ़ोन देख रहा है और ब्लैंकेट वगैरह लेके लेटा रहता है, अपना खाना वाना खा के फिर बीच बीच में बाहर आता है थोड़ी देर के लिए हॉल में, थोड़ा बहुत ऐसे ही। उसको सेंसरी इशू की बहुत प्रॉब्लम है, तो जैसे टीवी अगर चल रहा है उसमें कुछ न्यूज़ आ रही हैं या कुछ मतलब एकदम ब्लिंक करके कोई चीज़ आती है, स्विंग करती हुई कोई चीज़ आती है, तो उसको सेंसरी इशू स्टार्ट हो जाते हैं, वो फ्लिपिंग करने लग जाता है ऐसे ऐसे। शायद आप कुछ मदर्स होंगी ऑटिज्म के बारे में जो जानते होंगे लोग, उनको पता होगा कि इन बच्चों को फ्लिपिंग में बड़ा मज़ा आता है, तो वो करने लग जाता है, हम रोकते हैं तो फिर वो अंदर भाग जाता है। मतलब वो शांति से कुछ सेकंड के लिए भी सिटिंग नहीं है उसकी कि मैं उसको आप लोगों के साथ बिठाऊं। जब मैंने लास्ट वीडियो जो डाल रखा है गौरव के साथ, उस टाइम गौरव की थेरेपी कंटिन्यू थी, और उस टाइम जैसे हम फैमिली में भी नहीं थे तो वो थोड़ा डरता भी था, मुझसे भी डरता था, अपने पापा से भी डरता था, और थोड़ा शांत रहता था, क्योंकि उस टाइम पर ना उसकी ओटी की क्लासेस चलती चलती थी। जैसे ओटी में उनकी एनर्जी ही निकाली जाती है इन बच्चों की, क्योंकि इन बच्चों में ना बहुत एनर्जी होती है। तो बोलते तो ये है नहीं किसी का ना किसी चीज़ में वो पीछे होते हैं ये, तो सारी एनर्जी इनकी ऐसे कूदने में, शरारतें करने में, इनमें निकलती है। तो बस इसीलिए मैं चाह रही थी कि जो भी मदर्स हैं मेरे साथ जुड़ी, शायद मेरी कोई थोड़ी हेल्प हो जाए। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं किस तरह से गौरव को हैंडल करूं कि उसके पैटर्न ना रहें और वो टाइम से खाना खाने लग जाए। बस ये चीज़ थोड़ी सी ठीक हो जाए ना। बाकी उस दवाई के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ ना, होम्योपैथिक दवाई, वो दिल्ली से मैं ले रही हूँ, किसी डॉक्टर ने मेरी कज़न ने रेकमेंड किया था, भावना, वो मेरी मासी की बेटी है, मिलवाऊंगी आपको किसी दिन। और तो और मतलब उसने मुझे उस डॉक्टर के बारे में बताया था, क्योंकि उसकी किसी फ्रेंड के बेटा को ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उनसे दवाई ली थी, तो वो काफ़ी उनको फ़र्क पड़ा है। बट ये थोड़ा टाइम तो लेती है, क्योंकि ये दवाई ना होम्योपैथिक होती है, थोड़ा स्लो काम करती है। तो मैं जैसे ही मुझे 6 महीने में 7 महीने में उन्होंने इतना टाइम तो मांगा ही है मुझसे, तो मुझे अगर गौरव में फ़र्क लगेगा तो मैं आपको ज़रूर वो डॉक्टर रेकमेंड करूँगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाएं। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे बच्चे भगवान मतलब ठीक कर कर ही भेजे, या तो बच्चे को, या भगवान बच्चा ना दे। मैं तो बस यही बोलूँगी, क्योंकि आप ज़िंदगी भर की आपकी टेंशन हो जाती है उस बच्चे के लिए, और कि फिक्र तो रहती है, आपको पता ही है पेरेंट्स को कितनी रहती है, कि एक नॉर्मल बच्चा भी होता है तो उसकी भी चिंता होती है,
ये तो फिर भी थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, तो आप सोचिए मत, मेरी तो आधी नींद उड़ी हुई है इसी चीज़ की वजह से। क्योंकि जब तक वो छोटा था ना, तब तक तो ठीक था, चल रहा था, टाल मटोल हो जाती थी कि बच्चा है, लेट बोल रहा है, लेट बोलेगा, बोल पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। बट अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, तो टेंशनें हमारी बहुत बढ़ गई हैं कि आगे आगे हम गौरव को चीज़ों को कैसे समझाएंगे कि मतलब उसे कपड़े, मतलब ऐसा है वो अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी कपड़े उतारने लग जाता है। अगर उसका नहाने का पैटर्न है, घर पर कोई भी आया हो जाए, उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपने पैटर्न पूरे करवाएगा ही करवाएगा। तो मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं होता कोई मेरे बच्चे को देखकर इस तरह सोचे कि इसके दिमाग में थोड़ा फ़र्क है। बोल भी जाते हैं यहाँ पे आने वाले लोग, तो देखो किसी की ज़ुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन अंदर इतना दुख होता है कि भगवान ने बच्चा तो दिया है, पर कैसा दिया है, ठीक दे देते या तो, या फिर थोड़ा लेट ही दे देते। कम से कम बच्चे, मतलब हमारी ऐसी प्रॉब्लम तो ना होती हमारे साथ। क्योंकि हम ना, पता होता ऐसा है कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो माँ बाप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि ठीक है यार, सब कुछ अच्छा है, ये भी, ये इतनी सी चीज़ें तो क्या हो गया। लेकिन आप जो मतलब मेरे जैसे होंगे पेरेंट्स, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ आपके दिमाग से कभी निकलती ही नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं गौरव की रहती है मेरे दिमाग में कि कैसे होगा, क्या होगा। और थोड़ा मैं, वैसे मैं आगे का सोचती हूँ तो नहीं हूँ इतना, बट मैं सोचती हूँ भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करेंगे। बाकी आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा मेरे बच्चे के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। मैं भी प्रे करती हूँ, किसी भगवान किसी दुश्मन को भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना दे, सब कुछ ठीक दे। होप हमें कियान से है, देखते हैं कियान कैसा निकलता है। बाकी तो किसी को प्रेशर करना अच्छी बात नहीं होती, सबको, वो भी कल को कह देगा मम्मी पैदा किया तो भैया के लिए किया है, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या। बट हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि उसके अंदर ऐसे संस्कार डालूँ, या ऐसा उससे दिमाग उसका, मैं मतलब, हमारी गली में तो सारा दिन शोर होता है, आप सुन सकते हो कभी भी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कियान को ऐसा बनाऊँ कि वो अपने भाई के साथ रहे मिलजुल कर, थोड़ी बहुत उसकी केयर भी करे अगर ज़रूरत हो। वैसे तो मैं कभी नहीं चाहूँगी गौरव को किसी की ज़रूरत पड़े, मैं चाहूँगी गौरव इन दवाइयों से इतना ठीक हो जाए कि वो अपना काम अपने आप कर पाए। मेरी कोशिश तो पूरी यही रहेगी, बाकी देखते हैं क्या रहता है। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। और कुछ भी आपको इस मेरी वीडियो को सुनकर आपको कुछ भी महसूस होता है, कुछ भी लगता है, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, कोई ऐसी मदर हैं वो मुझे थोड़ी राय दे सकती हैं, तो प्लीज़ दें। आप लोगों का प्यार दें, मुझे सपोर्ट दें, क्योंकि मुझे ऐसा है ना, क्योंकि हम मदर्स होती है ना, उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। तो आप सबके बच्चे बिल्कुल ठीक रहें, किसी भी चीज़ की किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं यही प्रेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है, आप मेरे से बात कर, मतलब मेरी बात सुनकर आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो। शायद कोई ऐसी मदर हो जो मेरी हेल्प कर सके, या मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। और कुछ ना कुछ मैं बताऊंगी। मैं मेरे ख्याल से 6 मंथ तो रुकूंगी अभी, जब मुझे गौरव में फ़र्क लगेगा तो मैं वो डॉक्टर भी रेकमेंड आप लोगों को बता दूंगी बाकायदा। और देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। होपफुल सब कुछ अच्छा ही हो। आई विश सब कुछ ठीक हो। गौरव भी, मैं चाहती हूँ इस साल नहीं, मतलब जो आने वाला साल है उसके अंदर गौरव में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए। प्लीज़ प्लीज़ प्रे करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।